हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत देखभाल के बाद भी हमारे पौधे की पत्तियां पीली हो जाती हैं और हमें इसका कारण समझ में नहीं आता है। आज हम जानेंगे पत्तियों के पीले होने के 10 कारण और उसके निवारण क्या क्या होते हैं। पत्तियां पीली क्यों होती हैं। फ्रेंड, गमले को तैयार करते समय प्रॉपर ड्रेनेज का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ड्रेनेज सही ना होने की स्थिति में भी पत्तियाँ पीली होनी शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे सभी पत्तियाँ पीली होकर गिर जाती हैं। इससे पहले कि आपका पौधा धीरे धीरे सूखने लगे और मर जाए, इसलिए पत्तियां पीली शुरू होते ही ये देखें कि गमले का ड्रेनेज होल कैसा है। ड्रेनेज सही है कि नहीं, यह पहचान आप इस तरीके से कर सकते हैं कि गमले में 1 लीटर पानी डालते ही 5 से 6 सेकंड में पानी नीचे ड्रेनेज होल से बाहर निकलने लगे। अगर आपका गमला बड़ा है तो जब पानी ज़्यादा डालें और 8 से 10 सेकंड का समय देकर देखें। अच्छे ड्रेनेज वाला पॉटिंग मिक्स भी बनाना आपको ज़रूर आना चाहिए। साथ ही गमले में अच्छी तरीके के होल ज़रूर होने चाहिए जिससे आप कंकड़ आदि से ठीक से कवर कर सकते हैं। सेकंड जो रीज़न है, ओवर वाटरिंग या फिर अंडर वाटरिंग। यदि आपके पौधे को पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा तो वह पानी की बचत के लिए पत्तियों को गिराने लगता है। इसलिए पत्तियां पहले पीली होती हैं फिर गिरने लगती हैं। पानी की कमी से होने वाले पीलेपन में अन्य जो पत्तियां हैं वो मुरझा जाती हैं। अगर सही समय पर पानी नहीं दिया गया तो वह बाद में पीली होकर गिर जाएंगी। हर पौधे को पानी की आवश्यकता में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है, लेकिन हम ज़्यादातर सभी पौधों को एक समान पानी देते हैं। ऐसी स्थिति में सामान्य आवश्यकता वाले पौधों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जिन पौधों को मॉडरेट या फिर लो वाटरिंग की ज़रूरत होती है वे दिक्कत में आ जाते हैं और उनकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। इसलिए जब भी आप कोई पौधा घर लेकर आएँ तो माली से उस पौधे की नीड के बारे में ज़रूर पता कर लें। एक फार्मूला जो आप अपने पौधों को पानी देने के लिए अपना सकते हैं, पानी देने से पहले ये चेक कर लें कि मिट्टी सूखी है या नम है। जब मिट्टी सूखी लगे तभी आप पानी दें, वरना ना दें। तीसरा रीज़न है पौधे के पीले होने का, वो है रूट प्रॉब्लम। पौधों की जड़ों का खास ख्याल रखना चाहिए क्योंकि मिट्टी से पोषक तत्व लेने का काम जड़ों द्वारा ही किया जाता है। जड़ों में 2 तरह की दिक्कत हो सकती है जिससे पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। पहला रूट डैमेज और दूसरा कॉम्पैक्ट रूट। रूट डैमेज में जिसकी जड़ें खराब हो जाती हैं जिससे वे पोषक तत्वों की डिलीवरी नहीं कर पाती हैं और पौधा धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। ये कई कारणों से हो सकता है, जैसे इन्फेक्शन या ओवर वाटरिंग। पौधे को गमले से निकाल कर देखें, अगर जड़ें डार्क, सड़ी हुई तथा स्मेली वाली हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी रूट खराब हो गई है। ऐसी स्थिति में पौधे का बचना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर भी आप उसे दोबारा अच्छी तरीके से पॉटिंग मिक्स व प्रॉपर ड्रेनेज होल वाले गमले में लगाकर प्रयास कर सकते हैं। फ्रेंड, चौथा कारण है इम्प्रॉपर सॉइल पीएच। अलग अलग पौधों के लिए प्रयोग में लाने वाली मिट्टी का पीएच वैल्यू अलग अलग होता है। अगर पीएच के साथ पौधा अच्छे से ग्रो करता है, जबकि पीएच में ज़्यादा अंतर होने पर पौधा सही से ग्रो नहीं करता है। अगर आपका पौधा भी सही से ग्रो नहीं कर रहा है, उसकी पत्तियां पीली पड़ जा रही हैं, तो आप ये पता कर लें कि पौधा किस पीएच वैल्यू पर अच्छे से ग्रो करता है। बहुत सारे पौधे होते हैं जिन्हें सैंडी सॉइल की ज़रूरत होती है। बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं कि इन्हें क्ले सॉइल में ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। इसलिए जब भी पौधे की मिट्टी बनाएं तो पौधे की नीड के अकॉर्डिंग ही आप इसकी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। पत्तियों के पीले होने का 5वां कारण है लैक ऑफ न्यूट्रिशन। पौधे को जरूरी न्यूट्रिशन न मिलने की वजह से भी पत्तियां पीली पड़ सकती हैं। पौधों के लिए लगभग 1 दर्जन पोषक तत्व या मिनरल की आवश्यकता होती है, जिसमें से प्रमुख होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। पौधों को 1 दर्जन से भी ज़्यादा मिनरल्स की अपने जीवन काल में आवश्यकता अनुसार ज़रूरत पड़ती रहती है, जिनकी कमी से पौधा सही से ग्रो नहीं करता, जिसको वो अपनी पीली पत्तियों से शो करता है। अपने पौधे को समय समय पर अच्छी तरीके से फर्टिलाइज़र ज़रूर दें। आप इसमें वर्मिंग कंपोस्ट, काऊ डंग कंपोस्ट या फिर किचन कंपोस्ट भी दे सकते हैं। इसके अलावा पौधे की नीड के हिसाब से आप इसको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। पत्तियां पीली होने का 6वां कारण नॉर्मल एजिंग। हर पौधे की पत्तियां अपनी उम्र पूरी करने पर भी गिरने लगती हैं। नई पत्तियों का आना और पुरानी पत्तियों का गिर जाना सामान्य प्रक्रिया है। आपको यह ध्यान से देखना है कि ज़्यादा पुरानी पत्तियां पीली पड़ रही तथा उनकी संख्या 1 या 2 में है तो चिंता करने की बात नहीं है। फ्रेंड, इसका नेक्स्ट रीज़न है लैक ऑफ लाइट। जिन पौधों को बहुत ही कम रोशनी मिल पाती है उनकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। अगर आप किसी पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं और वो बहुत कम रोशनी वाली जगह पर रखा है तो आप उसे अच्छे रोशनी वाली जगह पर रख दें। कभी कभी पौधा काफ़ी समय से ऐसी जगह पर रखा रह जाता है जहाँ पर पौधे के सिर्फ एक भाग को ही रोशनी मिल पाती है तथा अपोजिट साइड वाली पत्तियां जिनको प्रकाश नहीं मिल पाता है वह पीली हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में पौधे को रोटेट करते रहें समय समय पर।
कुछ पौधे आर्टिफिशियल लाइट में भी अच्छी तरीके से पनप जाते हैं, जैसे मनी प्लांट, स्पाइडर प्लांट। इनको आर्टिफिशियल लाइट उपलब्ध कराकर भी इनकी पत्तियां हरी रखी जा सकती हैं। फ्रेंड, जो अगला कारण है वो इन्फेक्शन हो सकता है। कई तरीके के इन्फेक्शन के कारण भी पौधा पीला पड़ने लगता है, जो किसी वायरस या फंगस के कारण हो सकता है। आप इसमें पत्तियों के साथ डंठल भी खराब हो सकती है। समय पर उपाय करके पौधे को बचाया जा सकता है। किसी तरीके के फंगस या इन्फेक्शन से बचाने के लिए आप इस पर इंसेक्टिसाइड या फिर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप होममेड पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट की मिट्टी में अगर किसी तरीके का इन्फेक्शन है तो आप फंगिसाइड या फिर नीम की खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर प्लांट के ऊपर की पत्तियों पे किसी तरीके का इन्फेक्शन है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे हफ्ते में 1 बार ज़रूर करें। किसी भी तरीके के पीले पत्ते को तुरंत पौधे से हटा देना चाहिए। जो पत्ते सामान्य रूप से पीले हुए हैं उन्हें आप कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं, लेकिन जो पत्ते बीमारी के कारण पीले हुए हैं उन्हें आप घर के बाहर कर दें। गमले या कंटेनर्स में लगे पौधों में पीलापन की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। पत्तियों का पीला होना आपको बताता है कि आपके पौधे को तुरंत हेल्प की आवश्यकता है, और सही समय पर उपाय करके आप अपने पौधे को ज़्यादा नुकसान से बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अपने पौधे को फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो आप इसमें नीम खली और फंगिसाइड भी ज़रूर ऐड करें। इसके अलावा ये गोबर की खाद है, जिसे हम 2 मुट्ठी अपने पौधे पे देंगे। गोबर की खाद में NPK बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि पौधे को ग्रो करने में बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्प करती है। फ्रेंड्स, इन छोटी छोटी टिप्स का ध्यान रखेंगे तो आप अभी अपने पौधे का अच्छी तरीके से देखभाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।